हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं टीथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखो इसका टॉपिक है जिसका नाम है टीथ। ये मार्कर साथ कम हो गया। टीथ आज हम लोग जानते हैं कि टीथ कितने प्रकार का होता है और टीथ से क्या क्या सवाल बनता है। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे देखते हैं टीथ के विषय में टॉपिक। ठीक है, तो टीथ का जो मेन टॉपिक होता है ये तीन टॉपिक है। एक का नाम है डायफायोडोंट, ठीक है, और दूसरा का नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोडोंट, और तीसरा का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं डायफायोडोंट, हेटेरोडोंट और थेकोडोंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक और यहाँ पे ध्यान रखेगा जो होता है डेंटल फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखते हैं डेंटल फॉर्मूला, ये सबसे मेन होता है, इसी के विषय में हम लोग को जानना जरूरी होता है। डेंटल फॉर्मूला ये क्या होता है, देखो सभी के एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये आसान हो जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि डायफायोडोंट क्या होता है, हेटेरोडोंट क्या होता है और थेकोडोंट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो है ये शो कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टीथ, ठीक है, और ये जो शो कर रहा है रेड कलर से, इसको हम लोग बोलते हैं जॉ, जिसको बोलते हैं जबड़ा। तो हमारा ये दांत जो होता है ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है, तो इसी जबड़ा के अंदर में नहीं, इसी जबड़ा में क्या होता है, यहाँ से ग्रो करता है। तो जो जबड़ा में ग्रो करता है इसको बोलते हैं सॉकेट ऑफ जॉ, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, थेकोडोंट बोलते हैं। ठीक, जहां से दांत का क्या होता है, जन्म होता है जबड़ा से। तो ध्यान रहेगा ये थेकोडोंट का। अब इसके बाद है हेटेरोडोंट। देखो हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि दांत यहाँ पे जो दिख रहा है ये दांत अलग कैटेगरी का है, ठीक है, जबकि ये दांत जो है ये अलग है, और ये दांत जो है ये अलग है, और ये दांत जो है ये अलग है। तो टीथ जो है यहाँ पे देख रहे हैं कितना प्रकार का हो जा रहा है, एक दो और एक तीन एक चार। तो हमारे पास दांत जो है ये चार प्रकार के हो जा रहा है। तो इसी जो है चार प्रकार के दांत है, इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं क्या, हेटेरोडोंट। सबका फंक्शन अलग हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है डायफायोडोंट। इसका क्या मतलब होता है, देखो डायफायोडोंट का मतलब ये होता है कि दांत का जो जन्म होता है ये दो सेट में होता है। एक जो होता है जो बचपन में होता है सबसे छोटा में, इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, ठीक है, जिसका संख्या कितना होता है, 20 होता है, और ये होता है टेम्पोररी टीथ, ठीक। और इसके बाद जो होता है दूसरा नंबर पे, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ, जो कि 32 होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट टीथ, ठीक। तो यहाँ से ये तीनों को ध्यान रखेगा, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये दो दांत है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, दो है। और यहाँ पे अरेंजमेंट जो है एक दांत है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक है। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये दो है, इसलिए यहाँ पे क्या है, दो है। और यहाँ पे तीन है, ठीक। तो इसको बोलते हैं, अब देखो नाम क्या होता है, यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिजर, ठीक है, इंसिजर। और इसके बाद ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं केनाइन, और इसके बाद ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं प्रीमोलर, और ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मोलर, ठीक। अब देखो कि दांत का तो फॉर्मूला समझ गए कि फॉर्मूला कैसे बनता है। तो यहाँ पे चारों तरह के दांत है और इससे फॉर्मूला समझ में आ गया। अब ये वाला जो होता है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है जबड़ा का, ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और ये नीचे वाला का हिस्सा होता है, नीचे वाला, ठीक है। तो देखो ये काउंटिंग कैसे करेंगे कि 32 टीथ जो होता है ये हमारा हमेशा के लिए याद रह जाए। तो देखो जो सेट ऊपर में होता है वही सेट कहाँ पे है, नीचे में है, यानी कि ऊपर दो है इंसिजर, तो नीचे भी इंसिजर कितना है, दो है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों को क्या करेंगे, नीचे और ऊपर को हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक, और प्लस कर देंगे तो देखो इंसिजर को जोड़ेंगे कितना हो गया, 2 + 2 हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पे केनाइन को जोड़ेंगे तो 1 + 1 हो गया 2, और इसके बाद यहाँ पे प्रीमोलर को जोड़ेंगे तो 2 + 2 ये हो गया 4, ठीक है।
और इसके बाद 3 + 3 ये हो गया 6। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बहुत आसान सा ट्रिक है जिसको ध्यान लगाना सिर्फ, ठीक है। तो हमारा दांत कितना भाग में, एक नीचे एक ऊपर, तो जबड़ा कितना तरह के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक नीचे एक ऊपर। तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सभी के साथ 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके देखेंगे, 4 दूना कितना हो गया 8, और यहाँ पे 2 दूना 4, और यहाँ पे 4 2 जा 8, और यहाँ पे 6 2 जा 12, ठीक। अब यहाँ पे काउंट करके देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32 टीथ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 12 और 8 20, 20 और 12 कितना हो गया 32। तो इस तरह से बहुत आसान सा ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखेंगे, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, टीथ के बारे में हम पूरा अच्छे से देख लेंगे, और टीथ में यहाँ के अलावा कोई भी सवाल नहीं करेगा। इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि दांत जो होता है इसका जो सबसे आउटर सरफेस होता है, जो सबसे हार्ड होता है चेविंग सरफेस, ये किस चीज से बना हुआ रहता है। तो ध्यान रखेगा, ये जो बना हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इनामेल, ठीक। इसी के वजह से ये किसी भी हार्ड प्रोडक्ट को या कोई भी हार्ड मटेरियल को क्या करता है, बहुत आसानी से काट लेता है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखेगा। अब इसके अलावा जो है ये दांत से सवाल एक्स्ट्रा नहीं बनता है। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड।